दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अब जग जाहिर है। तकरीबन सभी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं काफी लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा चुके हैं। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था। वहीं बीजेपी नेताओं के मुताबिक साल 2020 में 8 ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र ने दिल्ली को पैसे दिए थे, लेकिन अब तक केवल एक प्लांट ही तैयार हो पाया है। अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल। दिल्ली में अभी तक कोरोना के कुल 9,80,679 केस सामने आ चुके हैं और इस वायरस के कारण 13,541 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त दिल्ली में करीब 91,618 एक्टिव केस हैं और इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की बातें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ऑक्सीजन की पॉलिटिक्स हो रही है। दरअसल 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। उन्होंने इस मीटिंग को लाइव भी कर दिया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें टोका भी था। अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया था और कहा था कि सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट सेना के हवाले कर देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को तुरंत ऑक्सीजन मिल पाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हवाई मार्ग और रेल मार्ग के जरिए भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को दूर नहीं किया गया तो त्रासदी हो सकती है। वहीं इस मीटिंग के अगले दिन यानी 24 अप्रैल को बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। असम के बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर कहा, प्रिय श्री अरविंद केजरीवाल जी, कोरोना क्राइसिस के बाद असम में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से दिल्ली को 8 प्लांट्स के लिए दिसंबर 2020 में पैसे दिए थे। मोदी को दोष क्यों जब आपकी सरकार ही फेल हुई और 8 में से केवल एक प्लांट ही लगा पाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अभी तक एक ही ऑपरेशनल क्यों हो पाया है। ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पूछी है। दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, अब वो भी जानिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो या फिर स्थानीय प्रशासन का हो, अगर उसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पाली की बेंच ने ये बात कही। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि उसे केंद्र सरकार की ओर से रोजाना केवल 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और कुछ दिनों से तो केवल 300 मीट्रिक टन ही मिल पा रही है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने 21 तारीख को कहा था कि दिल्ली को रोजाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। आप बताएं कि ऐसा कब से होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 162 पीएसए संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था और अक्टूबर 2020 में इसके लिए निविदाएं जारी की गई। इन संयंत्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फंड के माध्यम से स्थापित किया जाना था और राज्य सरकारों को 1 रुपए भी नहीं दिया गया था। इन सभी संयंत्रों को दिसंबर 2020 तक स्थापित कर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना था। हालांकि केंद्र सरकार ने इनमें से 140 प्लांट्स का ठेका एक ही वेंडर को दे दिया, जो भाग गया। परिणाम स्वरूप पूरे भारत में इन 162 संयंत्रों में से 10 को भी आज तक चालू नहीं किया गया। बता दें कि पीएम केयर्स के तहत 202 करोड़ की लागत से देश भर में 162 पीएसए यानी ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट लगाए जाने थे। राज्य सरकारों को केवल इंस्टॉलेशन का पैसा देना था। यहाँ से अस्पताल तक के लिए पाइपलाइन बनाने का खर्चा अस्पताल को खुद उठाना था। साल की शुरुआत में कोविड काफी कम हो चुका था, ऐसे में काम में लापरवाही बढ़ती गई और अब तक केवल 33 प्लांट ही इंस्टॉल हो पाए हैं। इनमें से 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश में, 3-3 प्लांट चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में, 2-2 बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु में और 1-1 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब और यूपी में लगाया गया है। यूपी जैसे बड़े राज्य में भी केवल एक ही प्लांट लग पाया है। गौरतलब है कि अप्रैल के आखिरी तक 59 प्लांट इंस्टॉल होने थे, जबकि मई के अंत तक 89 प्लांट इंस्टॉल हो जाने थे। अब अप्रैल बीतने वाला है और अभी तक केवल 33 प्लांट ही इंस्टॉल हो पाए हैं। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 201.58 करोड़ का फंड दिया है। इसमें 7 साल की मेंटेनेंस की कीमत भी शामिल है।
वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।